प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं ओपी शर्मा आपके समस्या मुक्त भारत संगठन के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत के बारे में हम इंट्रोडक्ट करेंगे और प्रतिशत का जो यूज है आपका पूरा मैथमेटिक्स के अंदर हर टॉपिक के अंदर है। तो प्रतिशत के बारे में जानना बहुत जरूरी है और परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, लगभग तकरीबन हर एग्जाम के अंदर आते हैं। बच्चे अगर हम इसको कॉमनली भी समझें तो हर व्यक्ति के जीवन में भी इसका यूज है। तो आइए आज हम परसेंटेज को पढ़ते हैं। परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज का जो प्रोसेस है वो आपके सामने होगा। अगर मैं बात करूं बेटा परसेंट, परसेंट क्या है? परसेंट का मतलब ही होता है पर यानी कि प्रत्येक सेंट यानी 100, प्रति 100 पर यानी कि एक पर जो चलने वाला काम है, प्रति यानी कि प्रत्येक 100 पर चलने वाला जो काम है वही परसेंट है। ठीक है, इसे अपन 1/100 बोल सकते हैं, यानी कि एक जो काम है वो 100 पर चलेगा। ठीक है, इसे 1/100 बोलेंगे। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं कि कोई भी संख्या है उसको परसेंट यदि आपको बनाना है, अगर बनाना है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है। यदि परसेंट को हटाना है, परसेंट को हटाना है तो उसे डिवाइड करना है बेटा 100 से। ठीक है, कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे कि ये 5% है, ये ऑलरेडी परसेंट बना हुआ है, इसका ही परसेंट मार्क हटना चाहिए तो 100 का आएगा सर, नीचे आएगा। तो मैंने क्या बोला, हटाने के लिए 100 का भाग लगाया। अगर मैं बोलूं यहां पर 1/2 है, इसे परसेंट में चेंज करना है तो 1/2 इंटू 100, इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया, यानी ये तो इस बात को बोलता है और ये इस बात को बोलता है। क्लियर? अगर परसेंट हटाना है तो नीचे 100 का भाग, परसेंट बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और जो परसेंट है प्रति 100 पर चलता है, प्रति 100 पर चलता है। ठीक है, तो यहां से इस बात को समझना होगा। अगर मैं बात करूं कि कई बार आपको प्रश्न के अंदर कमी प्रतिशत देगा और वृद्धि प्रतिशत देगा, अगर इन दोनों पर बात करें तो वो 100 पर ही चलेगा। कमी के अंदर आपको माइनस करना है और वृद्धि के अंदर आपको प्लस करना है। बच्चे ध्यान से समझना कि परसेंट के अंदर प्रत्येक बात 100 पर चलेगी। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, हटाने के लिए 100 का भाग। अगर परसेंट में कमी करेगा तो 100 में से माइनस कर दो, परसेंट में अगर वृद्धि करेगा तो 100 में जोड़ दो। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आइए बच्चे अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं परसेंट के अंदर, और परसेंट के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस प्रकार के होंगे, पर कुछ चीजें हम उससे पहले की पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए तो आप मैथ की आधारशिला को समझ चुके हो। ये बात ध्यान रखना, हर टॉपिक के अंदर इसका यूज होगा तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। बस ये याद रहे कि जब भी आपको कुछ बातें बताई जाएंगी तो उनको थोड़ा सा मेमोराइज करना। ठीक है, तो आइए बच्चे हम शुरुआत करते हैं थोड़ा सा आगे। बेस इसका क्या होगा, किस प्रकार से आगे होना चाहिए वो देखिए। अगर मैं बात करूं आपके सामने यहां से कि बच्चे ये 1% है, ये 2% है, ये 3% है, ये 4% है, ये 5% है, ये 6% है, ये 7% है। ठीक है, इनको सबको फ्रिक्शन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? फ्रिक्शन में। सर फ्रिक्शन में चेंज हम इसे कैसे करेंगे? अगर मैं बात करूं ये 1% है तो इसका जो प्रतिशत मार्क हटेगा तो नीचे क्या आएगा बेटा? 100। इसका फ्रिक्शन क्या बना सर? 1/100 इसका फ्रिक्शन बना। अगर मैं बात करूं 2% का तो इसका फ्रिक्शन बनेगा सर 2/100, सिंप्लीफाई करेंगे 1/50 बनेगा। बोलिए हाँ या ना? सर इसका फ्रिक्शन 3/100, 3 जो है वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, जबकि ये भाज्य संख्या है। सर इसका फ्रिक्शन बनाओ तो इसका डायरेक्टली फ्रिक्शन बना दूंगा मैं, 4/100 का मतलब 1/25 बनेगा। सर इसका कितना बनेगा? सर इसका 1/20 बनेगा। सर इसका कितना बनेगा? सर 3/50 बनेगा। सर इसका फ्रिक्शन 7/100 बनेगा। सर बोलिए हाँ या ना? क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? अगर इसी प्रकार से मैं आगे भी चलूंगा तो इनका फ्रिक्शन प्रारूप बढ़ता जाएगा। अगर मैं मान लीजिए 8% का फ्रिक्शन चाहता हूं तो 2/25 बनेगा बेटा। इसके बाद 9 का चाहिए
तो 9/100 बनेगा। अगर मुझे 10 का चाहिए तो 1/10 बनेगा। ये आपके 3 फ्रैक्शन ये बन गए, ठीक है। इसी प्रकार से हमें आगे बढ़ते रहना है और इनको प्रैक्टिस में लेना है बच्चे। अगर ये तुम्हारी प्रैक्टिस इनसे अच्छी हो जाती है, अगर आपको यहां से नंबर से फ्रैक्शन बनाना, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना, अगर ये आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो आप इस प्रतिशत के अंदर बहुत कुछ सीखने वाले हो। आगे जितने भी टॉपिक परसेंट बेस पे चलेंगे, जैसे कि लॉस एंड प्रॉफिट है, SI CI है, तो सारे टॉपिक इसी फ्रैक्शन पर आधारित होंगे, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हम आगे कुछ कर सके, ठीक है बच्चे। तो आइए बच्चे, इससे हम आगे बढ़े और आगे जो आने वाला टॉपिक है इसको परसेंटेज को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे देखिए किस प्रकार से क्या निकलेगा वो आप समझेंगे, तो उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। तो वो डिस्कस किस प्रकार से होगा तो वो समझेंगे बच्चे। मैंने आपसे कहा एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया। एग्जाम्पल इस प्रकार से है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि 400 का 30% इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। इसके अंदर ये क्वेश्चन है बेटी, 400 का 30% क्या होगा। और एक एग्जाम्पल मैंने लिया दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया कि 2000 का 10% क्या होगा। 2 क्वेश्चन लिए, ठीक है। इन दोनों को समझिए। का, ये जो का आता है ना, का, इस का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चे। अभी मैंने समझाया इस 30% का फ्रैक्शन क्या बनेगा। सर इसका फ्रैक्शन बनेगा 3/10। बोलिए हाँ है ना। अभी समझाया कि जब इसका परसेंट मार्क कटेगा तो नीचे 100 आएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 3/10 आएगा। क्लियर बच्चे। इसको हम यो का त्यों रखेंगे 400। का मतलब मल्टीप्लाई। अगर 400 का मल्टीप्लाई 3/10 से होगा तो 0 से 0 कट के 40 या 120, आखिरकार आपका आंसर क्या आ जाएगा? सर 120 आ जाएगा। बोलिए क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हो? यानी इन क्वेश्चनों को आप इतने बेहतरीन तरीके से समझोगे कि आप विद इन 10 सेकंड से कम समय के अंदर सॉर्ट आउट कर दोगे। आइए बच्चे इसको देखते हैं। सर इसका अगर मैं यहां से फ्रैक्शन बनाता हूं तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/10। सर का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चे। ये क्या है? 2000, तो 2000 को यहां पर रख दो, ठीक है। तो 1 शून्य से 1 शून्य, आपका आंसर यहां से 200 बन चुका है। यानी कि सेकंड तो बहुत बड़ी बात है, ये बातें आपके माइंड के अंदर कहीं ना कहीं सर्कुलेट होने लग जाएंगी। लेकिन बच्चे सर्कुलेट तभी होंगी जब आप कहीं ना कहीं अपने आप को प्रैक्टिस में अपना टाइम दे पा रहे हो। अगर इनका प्रैक्टिस अच्छा होगा तो सब कुछ आगे अच्छा होगा। चलिए और एक एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एग्जांपल नंबर 3 आपके सामने देखिए मैं रखता हूं। बच्चे एग्जाम्पल किस प्रकार से होता है, एक एग्जाम्पल ये हुआ। एग्जाम्पल नंबर 3 इस प्रकार से है। इसमें बोला कि 4000 का 0.5% का 10% इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। घबराना नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे अगला क्वेश्चन आएगा लेवल बढ़ेगा, लेवल घटेगा नहीं, लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप समझें बिना हेजिटेशन के। बच्चे मैंने अभी आपको समझाया कि 4000 का 0.5% का 10%, ये आप जानते हो ना, इसका कितना बनेगा? 1/10 फ्रैक्शन। सर का मल्टीप्लाई। सर आप ये ना सोचे कि 0.5 है, आप ये सोचें ये 5% है। अगर ये 5% होता तो 1/20 होता। सर होता ना? सर बिल्कुल सही है, 1/20 होता सर, ठीक है। अब दशमलव के बाद एक अंक है तो एक शून्य और लगा लो। सर ये 1/200 होगा। बोलिए हाँ है ना। सर एक बार बताइए तो, एक बार क्या होगा, कैसे होगा? सर ये परसेंट मार्क जैसे हटेगा तो नीचे क्या डबल शून्य नहीं आएगी 100 वाली, और एक शून्य इसकी आएगी। तो 5 से काट के देखो, 5 दूनी 10, तो ऊपर एक नीचे कितना बन गया बेटा? यहां पर 200 बन गया। तो 1/200 बना के नहीं? सर वही है। क्लियर? आगे आइए बच्चे। का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 4000 आपका यू का त्यों, ठीक है। यहां से 2 और ए ये 3,
3 शून्य कट गया और 2 से 2 बार कट गया। कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर भारी भरकम यानी कि मात्र 2 आया। देख लीजिए, यानी कि सेकंडों का खेल है बच्चे, लेकिन सेकंडों का खेल तभी है जब इस बात को आप समझ पा रहे हो। बोलिए हाँ है ना, कि आप घर बैठे इस चीज को समझ पा रहे हैं। अगर ये बात आपको अच्छी लगी तो हम अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 रखता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला 1/2 का 1/4 का 30% का 1/4 इज इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है बच्चे। क्वेश्चन बहुत ही आसान होने जा रहे हैं, तो घबराने की यहां किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। बस ये समझिए 1/2 यू कहते हो, का मतलब मल्टीप्लाई, 1/4 यू कहते हो मल्टीप्लाई, इसका जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगा बच्चे, 3/10 बनेगा। 3 क्या बनेगा सर, 10 बनेगा। ये 3/10 बनेगा, तो मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा, 4 आएगा सर। क्लियर। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहीं ना कहीं फंसते हैं, ठीक है, और फंसते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को भी फंसा लेते हैं। अब बच्चे यहां देखो, ये 3 है या 4 है या 4 है या 0 है या 2 है, तो सर ऐसा क्या करेंगे ताकि हम यहां से कैलकुलेशन से बच सकें। सर आपको पता होना चाहिए 1/4 का मतलब क्या हो सकता है। सर इसका मतलब भी पता होना चाहिए, इसका मतलब भी पता होना चाहिए। सर इसका मतलब होता है 0.5, सर इसका मतलब होता है 0.25, सर इसका मतलब क्या होता है सर 0.25, ठीक है। सर इसका क्या करेंगे, इसको अभी रिजर्व रहने दो, अभी पहले दशमलव का खेल खत्म करो, ठीक है। अगर दशमलव का खेल तुमने खत्म कर दिया तो तुम्हें आसान लगेगा सब कुछ। देखो 1/2, 1/4, 1/4, इन तीनों का तुम मल्टीप्लाई कर लो, 25 25 625 होता है जी, होता है, इंटू 5 से कर दो क्योंकि यह 5 है। अब बच्चे इसका भी मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान खेल है। कैसे, 600 पंजे कितना होता है, 3000 होता है, और 25 पंजे 125, 3000 में 125 जोड़ें तो कितना आता है सर, 3125 आता है। बहुत अच्छा लगता है, ठीक है बच्चे। यहां से 2 और 2 4 और 1 5, 5 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, 2 और 2 4 और ये 5 और ये दशमलव हो गया, हो गया, बिल्कुल सही है सर, दशमलव हो गया। अब मुझे ये बताइए एक 3 और बच रहा है ऊपर, इस 3 का मल्टीप्लाई और हो जाए तो मजा आ जाए। चलो 3 का मल्टीप्लाई और कर लेते हैं इससे, ठीक है बच्चे। देखिए अब आंसर होने जा रहा है, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 3 आम 3 9, ठीक है। और आगे इससे 0 और यहां दशमलव है, लेकिन एक बात ये नहीं भूलना चाहिए कि एक 0 नीचे भी है। अगर एक 0 नीचे है और 5 0 ऊपर है तो एक दशमलव और खिसका दो, 1 0 और आएगा। आखिरकार आपका आंसर बच्चे ये बन जाएगा 0.009375। 10 सेकंड के अंदर करोगे बच्चे कैलकुलेशन पार्ट केवल, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं, किसी प्रकार की क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में है। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एग्जांपल 5वां नंबर का वो भी आपके सामने रखता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने देखिए किस प्रकार से हो सकता है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से हो सकता है, जैसे कि 1/5 का 1/10 का 1/4 का 30% का इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या होगा। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन मौजूद है बच्चे, ध्यान से समझना। हर क्वेश्चन अच्छा होगा, हर क्वेश्चन के अंदर लेवल बदलेगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा हर स्टेप के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया लेके आऊंगा। देखिए अब बच्चे इसका परसेंट मार्क है, यहां कुछ है ही नहीं, इधर काई का हो रहा है। चलो 1/5 है, इधर इसका 1/10 है। 1/5 को यूं कहते हो मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/4 सर मल्टीप्लाई, इसको क्या बोलोगे सर 3/10 बोलेंगे। सर इसको क्या बोलोगे सर, इसको 30 का 30 ही बोलेंगे। ये बताइए बच्चे इसको 30 क्यों बोला सर, यहां पर परसेंट मार्क नहीं है। अगर मार्क होता तो इसका फ्रैक्शन 3/10 होता, इसका किया है।
हाँ या ना? गलती से बच्चे क्या करते हैं, एग्जामिनर लगाना भूल गया, वो खुद लगा देते हैं और वही गलती होती है। तुम लोग ज्यादा जब विद्वान बन जाते हो तभी तो तुम फेल होते हो एग्जाम में। इतना बड़ा विद्वान हमें नहीं बनना कि हम खुद यहां परसेंटेज मार्क लगाएं, ठीक है? अपन इतने बड़े विद्वान नहीं है बच्चे। तो आपको ये देखना होगा कि यहां से शून्य से शून्य कट करो, ठीक है? अब देखिए मजा आने वाला है। इसको हम 0.25 बोलेंगे, इसको हम कितना बोलेंगे, 0.2 बोलेंगे, और इसको हम बोले कितना, 0.1 बोल दें। लेकिन अभी तुम कुछ भी मत करना, अभी तो तुम इसे ही देखना। 3 गुणा 3 9 होता है, 25 दूनी 50 होता है। 25 दूनी 50 और 9, यहां से 50 इंटू 9 करोगे तो 450 बनेगा। कितना बनेगा सर? 450 बनेगा, ठीक है बच्चे। दशमलव कितने हो गए? 2 और 1 3 के बाद दशमलव है तो 3 के बाद दशमलव लगा दिया, ठीक है। 25 दूनी 50, 50 तिनामतिया 9, 50 गुणा 9 किया तो ये बना। 1 दशमलव और है तो 1 अंक और खिसकाओ इसको आगे तो 0 लगा दो, यहां दशमलव बना दो, ये आपका आंसर बन गया। बच्चे पलक झपकते सारा काम संभव है, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आपको समझना चाहिए कि मैं जिस तरीके से कर रहा हूं उसी तरीके से आपको भी इसे सॉर्ट आउट करना चाहिए, ठीक है। कई बार एग्जामिनर इसको फाइनली आंसर इस प्रकार से ना दे करके वो फ्रिक्शन में रख देता है। अगर एग्जामिनर इसको फ्रिक्शन में रखता है तो तुम्हें भी इसे फ्रिक्शन में रखना चाहिए। फ्रिक्शन इसका क्या बन सकता है सर? 3 इंटू 3 9 होता है, ठीक है। अगर वो फ्रिक्शन में आंसर देता है तो 500 का 20 यानी कि नीचे आ जाएगा 2000, 1 2 3 सर ये आ जाएगा, ठीक है। अगर वो फ्रिक्शन में नहीं देता है तो आपको इस प्रकार से कर लेना चाहिए। ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं, ऐसी मैं आपसे कहीं ना कहीं इच्छा रखता हूं, ठीक है। आइए बच्चे, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रखता हूं। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन नंबर 5 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है। इसमें दिया कि 100 का 20% प्लस, फिर बोला 200 का 30%, फिर इसके बाद बोला प्लस 400 का 40%, क्वेश्चन मार्क। बच्चे इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछ लिया इक्वल टू, तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। कैसे? क्वेश्चन को ये तराशिए कि हम स्पेशली इसमें कुछ ऐसा क्या इनपुट करें ताकि ये क्वेश्चन जो हमें एग्जामिनर टाइमिंग दे रहा है उस टाइम से भी बहुत कम समय के अंदर सॉर्ट आउट करें। तो बच्चे इसको हम 20% का फ्रिक्शन बनाइए। इसे हम 1/5 बोलेंगे, इसका फ्रिक्शन 3/10 होगा सर, इसका फ्रिक्शन 2/5 होगा। बस हो गया काम। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो 20 होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करो सर 60 होगा सर, इसका मल्टीप्लाई इससे करो 5 का भाग इसमें लगाओ 80 दूनी 160 होगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ऐसे कैसे कर देते हो, पता ही नहीं लगता। बच्चे इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो 5 से 20 बार कटेगा सर, इससे एक 0 कटेगी, 20 3 60 बनेगा सर, 5 से 80 बार जाएगा, 80 गुणा 2 करोगे 160 बनेगा, ठीक है। 60 20 80, 80 इसमें जोड़ दो 240 इस प्रश्न का आंसर होगा। बोलिए हाँ या ना। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आपके सामने आने वाले हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ बेस आपका तैयार कर रहा हूं। अगर बेस आपका अच्छा रहा तो आगे आप बहुत बड़ा जौहर दिखा पाओगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन देखते रहिए इसी प्रकार के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के साथ। चलिए अगले एग्जाम्पल के ओर आपको लेकर के आता हूं। एग्जाम्पल आपके सामने 7 नंबर आ रहा है। 7 नंबर का एग्जाम्पल किस प्रकार होगा उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल इस प्रकार से है। 7 नंबर के एग्जाम्पल में बोला, देखिए इसमें बोलता है यदि क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि 1000 का 10% प्लस, यहां से बोला प्लस 2000 का 20% प्लस 3000 का 30%
और यहां से ऐसे का 10%। और बच्चे क्वेश्चन मार्क दे दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, दिमाग खराब हो जाता है बच्चे का। जबकि अभी तक तो आपने ऐसा किया था बेटा, इसको अगर मैं यहां से हटा दूं तो ऐसा वाला क्वेश्चन तो अभी करके आए हो आप, करके आए हो ना। तो फिर अब इसमें क्या करें, सर इसका फ्रैक्शन बनाओ 1/10, सर इसका फ्रैक्शन 1/5, सर इसका फ्रैक्शन सर 3 कितना 10 बनेगा, ठीक है बेटा। इसका फ्रैक्शन 1/10 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से 100 बनेगा। इसका 1 ये करेंगे 5 का भाग लगाएंगे 400। इसका सर 900 बनेगा और इन सब का ऐड होगा, ऐड होके मल्टीप्लाई इसका फ्रैक्शन कितना सर 110 निकालना होगा। ये कब निकलेगा, जब ये सभी ऐड हो जाएंगे। 9 और 4 1300, 100 कितना बेटा सर 1400 हो गया। और 1400 का 110 निकालोगे मल्टीप्लाई, 0 खत्म, 140 आपके प्रश्न का फाइनल आंसर। यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चंस आप बैंक के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन देखोगे बच्चे, बैंक हो, एसएससी हो, मैट्रिक लेवल हो, 10+2 या सीजीएल हो, या फिर आप सीटेट दे रहे हो या आरटेट दे रहे हो या एचटेट दे रहे हो या फिर रीड दे रहे हो या फिर कोई से स्टेट लेवल का टेट हो और कोई भी पीएससी एग्जाम्स हो सकता है, उन सभी में अगर आप परसेंटेज देखोगे और ये क्वेश्चन अगर कहीं दिखेगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन विदिन 10 सेकंड के अंदर शॉर्ट आउट होगा। आइए बच्चे, अब हम एक अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब हम 8 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से होता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये आपको दिया गया है ऐसे, वो बोला 400 500 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, यह क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझना होगा कि 400-500 का कितना प्रतिशत है, तो इसका मतलब यह हुआ कि का के बाद कुछ आना चाहिए था यहां, ठीक है। कितना प्रतिशत है, तो मैं इस कितना की जगह इस जगह कुछ मान सकता हूं क्या, माना कि X% मान सकता हूं। यहां यह कह रहा है कि 400 कोमा, यानी ये कैलकुलेशन हो चुका है, 500 का कितना परसेंट, कोई ना कोई परसेंट रहा होगा माना कि X, वो इसके इक्वल टू में क्या होगा। तो समझो बेटा 400 इक्वल टू 500 का कितना माना X%, तो का मतलब मल्टीप्लाई X अपॉन कितना सर 100। क्लियर बच्चे, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से ये 80 बार कट गया, तो x की जो वैल्यू है वो आपकी फाइनली क्या आ चुकी है सर 80 आ चुकी है। ये तो क्वेश्चन के प्रारूप के मुताबिक है। अब हम आपको कुछ समझाते हैं। अगर आपको कहीं ये का या से नजर आए, क्या बेटा का या से, इसको जहां भी जिसके साथ टच में होता है ना उसको नीचे रखते हैं। का रखते हैं उसे नीचे, का रखेंगे सर नीचे, ये याद रखना। सर ये का किसके टच में है 500 के, तो 500 को कहां लेके आएंगे सर नीचे। क्लियर, ये इसके टच हो रहा है ना तो इसको नीचे रखो। का या से जिसके साथ टच होगा वो कहां आएगा नीचे आएगा, तो फिर 400 कहां आएगा सर ऊपर आएगा। परसेंट मार्क के लिए सर 100 आएगा, तो 2 शून्य से 2 शून्य, 5 से सर कितना 80% आपका क्या आएगा आंसर आएगा। हो सकता है आपको ये कम समझ में आया हो, ये अच्छा समझ में आया हो, तो आपको अगर ये अच्छा लगे तो इससे करो और ये अच्छा लगे तो इससे करो। बच्चे मैं उम्मीद करता हूं यहां तक का मामला आपको अच्छा पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेशन की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, उसका हम आपके सामने सॉल्यूशन रखेंगे, 1 बाय 1 हम आगे बढ़ेंगे और इसी प्रकार से इस प्रैक्टिस सेशन को आपको अच्छे से समझना होगा। तो आइए बच्चे, अब हम आपको प्रैक्टिस सेशन में लेके आते हैं और वहां से शुरुआत करते हैं 1 बाय 1। छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही मजबूती के साथ आपके सामने है। ये यदि x y से 20% कम है, देखिए सुनिए, जब मैं आपको अभी एनालिसिस कर रहा था,
अगर परसेंट में वो कमी बोले या फिर परसेंट में वो वृद्धि भी बोल सकता है। ये दोनों ही काम किस पर होंगे बेटा? 100 पर होंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर वृद्धि करेगा तो 100 में जोड़ना, कमी करेगा तो 100 में जोड़ना, इस बात को कंफर्म कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं x और y की ओर। x y से 20% कम है। ये जो है ना x, ये 20% कम है किससे? y से, ठीक है बच्चे। अगर मैं इसे 100 मानूंगा तो 100 से 20 कम कितना? सर 80। इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 20 100 का 80 और 20 पंजे 100, रेशो आया 4:5, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू बच्चे 4 है तो वहां y का वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। x का वैल्यू अगर 4 है तो y का वैल्यू वहां 5 होगा, और x और y की वैल्यू अगर आ गई तो इसको पुटअप करना है इसके अंदर, ठीक है। देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने कि y की जगह 5 रखना, सर 5 आएगा, यहां 5 आ गया, सर x की जगह 4 आ गया, और 5 में से 4 गया तो सर कितना आया? 1। क्लियर? नीचे y है और y की जगह 5 रखोगे तो एक आंसर बनेगा सर 1/5। बोलिए हाँ है ना भाई। इस y की जगह मैंने 5 रख दिया, y की जगह 5, x की जगह 4, 5 में से 4 गया तो 1, y की जगह नीचे 5 है, ऊपर 1 नीचे 5 तो 1/5 पहला आंसर। दूसरा, x की जगह मैंने 4 रखा, यहां 4 रखा, यहां मैंने 5 रखा, चलो बताओ ऊपर तो 4 आएगा, बिल्कुल सही है। सर 4 छोटा है जबकि 5 बड़ा है, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 किसका बचेगा? सर माइनस का बचेगा, और माइनस का 1 का भाग इसमें लगेगा तो चलो क्या -4 नहीं आएगा? बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल सही है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1/5 और -4, 1/5 और -4 आपके आंसर हैं। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या आप इसको सेकंडों के अंदर आंसर नहीं दे पा रहे? ये बच्चे क्वेश्चन केवल थॉट प्रोसेस पर आधारित होते हैं जिनको विद इन सेकंडों के अंदर सॉर्ट आउट करना होगा, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, बहुत ही मजबूती के साथ क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन को आप समझें। क्वेश्चन देखिए ये है कि x का 8% y की 4% के समान है। तो देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि यदि x का 8% y के 4% के, बच्चे इसको घबरा मत जाना, इसमें ये जो लिखा हुआ है ये y के 10% और ये 16%, ये 18%, ये 50%, ये किसके बराबर है? तो इसको एनालिसिस करते हैं। x का 8% इक्वल टू, समान का मतलब इक्वल टू y के 4% के, y के 4% के, तो इसके 4% के बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है। और x का कितना परसेंट समान होगा? तो x का जो 20% है ना, ये आखिरकार x का 20% ये किसके बराबर में जाएगा, ये जानना चाहता है। इसको देखो तो क्या ये 4 से 2 बार नहीं कट गया? कट गया। परसेंट से परसेंट खत्म, 4 से 2 बार कट गया। तो बच्चे ये x इंटू 2 है और ये y है। चलो बताओ क्या x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा? सर इसका वैल्यू इसके पास इनवर्स होता है और इस y का वैल्यू इसके पास इनवर्स होगा, तो y का वैल्यू 2 होगा। तो जब इधर कुछ नहीं है वहां मल्टीप्लाई में 1 माना जाता है, तो बच्चे 1 होगा। 1 और 2 यानी x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? ये आप जब रेशियो पढ़ोगे तब समझोगे इस बात को, क्या इनवर्स वैल्यू कैसे हो जाती है, ठीक है। समझो बच्चे, अगर x का वैल्यू 1 है और अगर मैं यहां से आपको समझाने के लिए इस x का वैल्यू यहां पुटअप कर देता हूं 1, तो 1 का यानी 1 मल्टीप्लाई और 20% का मतलब 1/5, तो इसका मतलब 1/5 सॉर्ट आउट करने पर किसका वैल्यू बनता है? इसके अंदर वो ये जानना चाहता है कि 1/5 x का जो 20% है वो आखिरकार किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा वो ये जानना चाहता है। तो बच्चे यहां से देखो क्या y का 16% इसके बराबर है? क्या 16% का मतलब फ्रिक्शन कितना होता है? 4 चौका 16, 4 से 25 बार ये होगा, यहां से 1/2 होगा, यहां से फ्रिक्शन
4/5 होगा। सर यहाँ फ्रिक्शन ये 10 या 20 हो सकता है। 10% हुआ तो 1/10 होगा। सर 20% हुआ तो 1/5 होगा। आखिरकार y का 20% है इस जगह पर, क्या है बेटा? सर 20% है, तभी वो 1/5 के बराबर होगा। तो आपका ऑप्शन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1/5। तो बच्चे ये 20% है, क्या ये 20% है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इस प्रकार से थॉट प्रोसेस से ये क्वेश्चंस को आप सेकंडों के अंदर सॉर्ट आउट करोगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 10,000 रुपए का 33 सही 1/3% का 0.15% क्या होगा? बच्चे एक बात बताइए, यहां से वो 10,000 का, किसका? 10,000 का, तो ये 10,000 रख दिया मैंने, का मतलब मल्टीप्लाई 33 × 99 और 100/3, 100/3% है। इसका अगर मैं यहां से परसेंट मार्क हटाऊंगा और फ्रिक्शन अगर लेकर आऊंगा तो उसका फ्रिक्शन मुझे क्या 1/3 नजर नहीं आएगा? भाई इसको अगर मैं बोलूंगा तो 100/3% बोलूंगा, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो 100/300 बनेगा और यहां से ये 1/3 बनेगा। ठीक है बच्चे, इसको मैं यहां से हटाऊंगा तो ये आपको समझाना पड़ेगा क्या कि 1/3 है और 1/3 का मतलब मल्टीप्लाई और ये 15% है। देखिए आप इसको भी आप समझे, ये 15% का मतलब क्या होगा? सर 3/20 होना चाहिए था, लेकिन 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 जीरो और बन गई, तो इसका फ्रिक्शन क्या 3/2000 नहीं बनेगा? सर बनेगा। तो 3/2000 रखिए सर, 3 जीरो से 3 जीरो काटिए, 3 से 3 काटिए, 2 से आखिरकार 5 काटिए। बच्चे आपका जो फाइनल आंसर होगा सर वो 5 होगा। क्या आप ये बात बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं? ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है जिसे आपको समझना होगा और उसको कम समय के अंदर सॉर्ट आउट करना होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। बच्चे इस प्रैक्टिस सेशन को इतना अच्छे से समझना होगा ताकि आप किसी भी एग्जाम को जब फेस करोगे ना, तो वहां जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखेगा तो उसको आप बहुत कम समय के अंदर सोल्व कर दोगे। ठीक है, चाहे आप कोई सी भी सिविल सेवा हो, या तो स्टेट लेवल सिविल सेवा हो सकती है या सेंट्रल लेवल सिविल सेवा हो सकती है, वहां भी क्वेश्चनों का रुख किया जाता है परसेंटेज से। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। x का 30% किसके बराबर है? सर 72 है, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, अगर मैं इसको सीधा आपको समझाने का प्रयास करूं, सर ये 30% है, तो 30% का मतलब 72 है, तो 1 का मतलब क्या होगा? 72/30, तो 100% का इंटू 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन बच्चे हम क्वेश्चन की लैंग्वेज में बात करते हैं तो x का मतलब मल्टीप्लाई, ये 30% है तो 30% का मतलब 3/10 इक्वल टू किसके बराबर होगा? सर 72/1 के बराबर होगा। ठीक है, इसको बेटा 3 से कितनी बार? सर 24 बार मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू 24 × 10 कितना? 240 होगा। आखिरकार x की जो वैल्यू होगी सर वो क्या होगी? 240 होगी। अगर बच्चे मैं दूसरे वे में बात करूं, कि अगर मैंने ये बोला कि 30% का मतलब 72 है, 30% का मतलब 72 है, तो 1% का मतलब क्या होगा? सर 72/30 होगा। तो ये बताइए बेटा 100% का मतलब क्या होगा? सर 72/30 × 100, 0 से 0, 3 से 24 बार और 24 × 10 आखिरकार 240 होगा। ये आपका सेकंड रास्ता है। अगर मैं थर्ड वे की बात करूं तो बेटा इसको थोड़ा सा गहराई से समझना, क्योंकि ये 30% है, इसका फ्रैक्शन बनेगा सर 3/10 बनेगा। बच्चे ध्यान से समझो, सर 3 का मतलब 72 है, तो 1 का मतलब क्या होगा? अरे 3 रिप्रेजेंट करता है 72 को, तो 1 का मतलब 24 होगा और 24 × 10 होगा, तो 240 आपके प्रश्न का आंसर होगा। बोलिए, क्या आप ये तीनों रास्ते नहीं जानते? क्या आप इन बातों को नहीं समझ पा रहे हो? पहला ये क्वेश्चन, दूसरा ये तरीका बताया, तीसरा ये बताया। बच्चे जो आपको अच्छा लगे उससे आप सॉर्ट आउट करिए। मैं ये नहीं कहता इसी से करिए या इससे करिए या उससे करिए,
आपको जो अच्छा लगे, कम समय के अंदर सॉर्ट आउट कर सको, समय को पहचानते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन इस प्रकार से है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 5 नंबर, तो ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कहता है यदि a प्लस बी का 15% इक्वल टू a माइनस बी का 25% हो तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। देखिए कितना मजबूती के साथ क्वेश्चन बात कर रहा है। बच्चे इसी क्वेश्चन को मैं आपको समझाने के लिए नीचे लेकर आऊंगा इसको। देखिए a प्लस बी का 15, a माइनस बी का 25% है। ठीक है, अब यहां से b का कितना प्रतिशत, तो b का माना कि x प्रतिशत a के बराबर है। b का आखिरकार कितना परसेंट निकालूं ताकि वो a के बराबर में हो जाए। लेकिन बच्चे इस क्वेश्चन को करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। देखिए कैसे, परसेंट से परसेंट कट हो गया, 5 से 5 बार, 5 से 3 बार हो गया। ठीक है बेटा, 3a और 5a, 5a और 3a का अंतर 2a आया। ठीक है सर, ये 5b, सर ये 3b, 5b और 3b सर 8b हो चुका है, 2 से 4 बार कट चुका है। आखिरकार ये वही बन चुका है कि 4b बराबर a। इनकी वैल्यू इनवर्स होगी, a का वैल्यू सर क्या होगा, 4 होगा। तो आखिरकार b का जब इधर कुछ नहीं है तो इधर मल्टीप्लाई वाला 1 होता है। a और b का वैल्यू अगर इस क्वेश्चन से आप लेके आ चुके हो तो अब इसको पुटअप वहां करना है और इस क्वेश्चन का जवाब देना है। और जवाब देना है तो b की जगह 1 आएगा, तो 1 इंटू x परसेंट है तो x अपॉन 100, और यहां पर a की जगह 4 आएगा तो 4/1 वच गुणा कर देना, x बराबर आखिरकार 400% आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बोलिए हाय। बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे। मैं आपको सिर्फ एनालिसिस करने में टाइम ले रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग तक इस क्वेश्चन को पहुंचाना है और आप इसी तरीके से समझ सकते हो। तो इसको आप बेहतरीन तरीके से अपने तरीके से समझे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन के लिए हमें ये अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन का रुख करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन इस तरीके से है, 300 का 25% का 20% क्या होगा। तो देखो 300 का 25% का 20% क्या होगा। तो बच्चे ये बताइए कि 25% का फ्रिक्शन क्या बनेगा, सर 1/4 बनेगा। सर ये बताइए 20% का फ्रिक्शन क्या बनेगा, सर 1/5 बनेगा। क्या आप ये नहीं बोल सकते हैं। तो 500 का 20 होगा तो 2 से 15 बार कटेगा। आखिरकार इस प्रश्न का आंसर सर क्या होगा, 15 होगा। प्यारे दोस्तों, सिर्फ आपकी कलम की देर है कि वो कलम कब चलेगी, और उस कलम को चलाने के लिए आपके अंदर मजबूती होनी चाहिए। और मजबूती कब आएगी, जब आप ये चीजें प्रैक्टिस में लाओगे। 1%, 2%, 3%, 4%, अरे लगे रहो इस प्रकार से कॉपियों में लिख करके, ताकि ये चीजें प्रैक्टिस में आ जाए और एक दिन आप परसेंटेज को ऐसे ही यूं ही करने लग जाओ। ठीक है बच्चे, समझ में आया होगा, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 25/2 का x% 150 है। 25/2 का x% 150 है तो x का मान क्या होगा। बच्चे अगर मैंने एक क्वेश्चन आपको भी करवाया था कुछ समय पहले कि अगर इसकी वैल्यू को इसके बराबर मान लेते हैं तो मामला चल जाएगा। तो देखो एक बार तो तरीके से ही बताता हूं कि 25/2 का मतलब मल्टीप्लाई, ये x अपॉन 100 होगा क्योंकि 100% का मार्क है और ये 150 के बराबर होगा। ठीक है, 25 से ये 6 बार कट गया और यहां से जब वचगुणा करोगे तो 6 दूनी 12, तो x = 1200 आपके प्रश्न का आंसर होगा।
ठीक है। ये लड़के ये सोच रहे हैं सर वज गुणा तो सिर्फ 100 से होगा तो 600 आना चाहिए, ये 2 का भी क्यों किया, क्योंकि बेटा ये मल्टीप्लाई है तो ये 25x तो ये 200 बन जाएगा और 200 इंटू 6 होगा तो 1200 आंसर आएगा, तो x का वैल्यू क्या होगा सर 1200। दूसरी बात, एक लड़का यूं कह रहा है सर क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता, सर 25/2 का मतलब 150 है, तो सर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, सर 1 का मतलब क्या हो जाएगा सर 150/25/2 हो जाएगा। तो बताइए फिर 100 का मतलब क्या हो जाएगा, ये बच्चा इस बात को जानना चाहता है। सर 150/25 2 ऊपर चला जाएगा और 100 का पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, तो 6 दूनी 12 तो 12×4=1200 आपके प्रश्न का आंसर होगा। क्वेश्चन को पहचानने की कहीं ना कहीं कला से वाकिफ होइए और ये कला अगर आपके अंदर पहुंची तो एक दिन आप कहीं ना कहीं विजेता होंगे जब आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो इस तथ्य तक पहुंचने के लिए हमें सिर्फ इसकी बातों को पहचानना है कि एग्जामिनर क्वेश्चन को किस तरीके से हमारे सामने रखता है, उसकी लैंग्वेज को पढ़िए, आसानी से पढ़िए और फिर जब सॉल्व करो तो कम समय के अंदर करिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, प्यारे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हम अभी करके आए हैं। यदि आपको जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन से यानी कि आपने 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ा होगा, एक बार 6 नंबर दिखाना। ये क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन ये है। क्या हमने ये क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़ लीजिए बच्चे। यदि a प्लस बी का 15% माइनस 25%, ये b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। अब लाइए उस क्वेश्चन को। यस, इसका 50%, इसका x का कितना प्रतिशत y है। क्या दोनों सेम नहीं है तो कर पाओगे। आइए अगले क्वेश्चन की। देखिए अब ये अगला क्वेश्चन है। 120 का 25%, 380 का 40% इक्वल टू 637 का कितना परसेंट है। तो बच्चे इसको हमें ये करना चाहिए, 120 का मतलब मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 380 का मतलब मल्टीप्लाई यहां 2/5 इक्वल टू 637 मल्टीप्लाई x। ये का के बाद क्वेश्चन मार्क, इसको x मान लिया। इसका मतलब यहां से 30, यहां से 5×7 35 और 5×7 35, 5×6 30 और इसको आगे बढ़ाते हैं तो बच्चे ये 30 प्लस तो 7 दूनी 14, 140, 140 12 यानी 152 हो चुका है। ठीक है, 152 इनका मल्टीप्लाई जब किया तो 152 प्लस 30 182 हो गया और 182 अपॉन में आ जाएगा 637 इक्वल टू x। सर 7 से कट जाएगा क्या, 7 दूनी 14, 7×6 42, 7 नाम 63, 7 एकम 7, 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13×7 91, आखिरकार 2/7 आपके इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। बच्चे उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, केवल और केवल कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि P का इतना परसेंट, तो P इंटू कितना सर 50% है इक्वल टू Q का सर 25% है। सर इसको 25 से 2 बार काट सकते हैं, तो ये बताइए सर ये P इंटू 2 है और यहाँ Q इंटू कुछ नहीं है तो 1 मान लें, तो इनकी वैल्यू इनवर्स होगी। इनकी वैल्यू क्या होगी सर, इनवर्स होगी। इसकी वैल्यू इसके पास तो इसकी वैल्यू इसके पास, तो P बराबर तो होगा 1 और Q बराबर होगा सर 2। बस वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, P की जगह पर 1 आएगा और Q की जगह पर 2 आएगा, का मतलब मल्टीप्लाई x/100 आएगा। 2 से 50 बार जब वज गुणा होगा तो 50 इक्वल टू किसके बराबर आएगा सर, x के बराबर में आएगा। यानी आपके प्रश्न का आंसर सर 50 हो जाएगा और आखिरकार आज के सेशन का अंत भी हो जाएगा। तो बच्चे धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।